नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही अहम श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है अध्याय 2 श्लोक 16। हमारे पास देह और आत्मा का शाश्वत सत्य से जुड़े कुछ अहम नुक्ते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस श्लोक के जरिए शरीर और आत्मा के इस रिश्ते को समझें। श्लोक है नाश्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। सीधे शब्दों में कहें तो जो सत्य को जानते हैं वो कहते हैं कि असत यानी ये शरीर टिकता नहीं है और सत यानी आत्मा वो कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने दोनों की प्रकृति को समझकर ये नतीजा निकाला है। तो मतलब शुरुआत में ही ये बात साफ हो जाती है कि शरीर और आत्मा ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक टेम्पररी है, दूसरा परमानेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ असत कहा गया है भौतिक शरीर को। क्यों? क्योंकि देखिए ये लगातार बदल रहा है। हाँ, बचपन है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा और आखिर में मृत्यु। तो नाश्तो विद्यते भावो, इसका कोई स्थायी भाव, कोई टिकने वाला रूप नहीं है। सही बात है। जिसे विज्ञान भी कहता है शरीर की कोशिकाएं, सेल्स, वो भी तो बदलती रहती है ना। हाँ, वो तो है। हर कुछ सालों में कहते हैं कि शरीर नया हो जाता है एक तरह से। जी, तो ये हुआ असत। और फिर सत क्या है? सत है आत्मा। श्लोक का दूसरा हिस्सा कहता है नाभावो विद्यते सतः, मतलब सत का कभी अभाव नहीं होता, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अच्छा, वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली, अविनाशी। शरीर में जो भी बदलाव आ रहे हैं, बचपन, बुढ़ापा, बीमारी, आत्मा पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। ओके। वो चेतना है जो शरीर के जाने के बाद भी रहती है। यही तो अध्यात्म का मूल है असल में। और ये समझ, ये ज्ञान किसको होता है? श्लोक में तत्वदर्शी भी शब्द है। हाँ, तत्वदर्शी। ये कौन लोग हैं? क्या मतलब है इसका? क्या सिर्फ खास ज्ञानी या ऋषि ही ये समझ सकते हैं? देखिए, तत्वदर्शी का मतलब है वो जिसने तत्व का यानी सत्य का दर्शन कर लिया है, जिसने असलियत देख ली है। ये जरूरी नहीं कि वो कोई खास दिखने वाला योगी या साधु ही हो। अच्छा। कोई भी व्यक्ति जो अपने विवेक से, अपनी समझ से, गहराई से सोचकर ये जान लेता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी, वो तत्वदर्शी की श्रेणी में आ सकता है। तो ये समझ कॉन्टेम्पलेशन से, सोचने विचारने से आती है। हाँ, आत्मनिरीक्षण से, शास्त्रों को समझने से, दुनिया की नश्वरता को देखकर, इन सब से ये समझ विकसित होती है। आप देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र में। जी, अर्जुन शोक में डूबा है कि मेरे अपने लोग मारे जाएंगे, उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण उसे यही दृष्टि दे रहे हैं कि तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो, आत्मा तो अमर है। ये बात तो है, लेकिन हम अपनी पहचान तो शरीर से ही जोड़ते हैं ना ज्यादातर। मेरा चेहरा, मेरी उम्र, मेरी सेहत। बिल्कुल। तो ये मानना कि ये सब असत है, मतलब टिकने वाला नहीं है, ये सुनने में तो ठीक है, पर मानना मुश्किल नहीं होता। शायद इसी से वो मोह या लगाव पैदा होता है। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। यही तो सारा खेल है मोह का। हम ये मान बैठते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। हाँ। और क्योंकि शरीर बदलता है, नष्ट होता है, हाँ। तो उससे जुड़ी हर चीज अस्थायी है। हमारा रूप, हमारी ताकत, हमारी सांसारिक उपलब्धियां। जब हम अपनी पहचान इन अस्थायी चीजों से जोड़ लेते हैं तो उनके बदलने या जाने पर हमें दुख होता है। सही बात है। गीता यही कहती है कि ज्यादातर दुख का कारण यही गलत पहचान है, यही अटैचमेंट है। तो शरीर और आत्मा का भेद समझना एक तरह से दुख से निकलने का रास्ता है। बिल्कुल। ये समझ हमें मोह से ऊपर उठाती है। तो अगर हम कोशिश करें कि इस श्लोक की सीख को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें, तो इसका क्या प्रैक्टिकल असर होगा? मतलब ठीक है, आत्मा अमर है, पर ऑफिस की टेंशन या घर की जिम्मेदारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? असर बहुत गहरा पड़ सकता है अगर हम इसे सच में समझें और जीने की कोशिश करें। पहली बात तो ये कि जीवन में जो बदलाव आते ही हैं, उम्र बढ़ना, सेहत का ऊपर नीचे होना, किसी अपने का चले जाना, हालात का बदलना, हाँ, ये तो होता ही रहता है। इस समझ से हमें उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत मिलती है। एक तरह की स्थिरता आती है मन में। जब पता हो कि हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा, इन सब थपेड़ों से परे है तो घबराहट कम होती है। हाँ, मृत्यु का डर कम हो जाता है, क्योंकि पता है कि मैं खत्म नहीं हो रहा हूँ, बस ये बाहरी खोल बदल रहा है।
ये तो एक तरह का मानसिक कवच जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। ये हमें छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा उलझने से बचाता है। हम बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। फिर जो दुनिया के क्षणिक सख्त दुख हैं, वो हमें उतना हिला नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान धीरे धीरे उस पर टिकने लगता है जो स्थायी है, हमारी अपनी आत्मा, हमारा असली स्वरूप। इससे एक गहरी शांति मिलती है, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। और इसके लिए कुछ करना भी होता होगा, जैसे ध्यान या कुछ और? हाँ बिल्कुल, ध्यान, प्रार्थना, स्वाध्याय यानी खुद पढ़ना समझना, या बस शांति से बैठकर अपने अंदर झांकना, ये सब तरीके हैं इस समझ को मजबूत करने के। तो निचोड़ ये है कि ये श्लोक हमें अपनी पहचान को शरीर से हटाकर आत्मा से जुड़ने की बात कह रहा है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये श्लोक शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता, इस बुनियादी फर्क को साफ करता है। और इस ज्ञान को सिर्फ जानना काफी नहीं है, इसे जीना जरूरी है। तभी हम बेवजह के दुख और मोह से बचकर एक ज्यादा शांत, ज्यादा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। वाकई ये विचार तो बहुत गहरा है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है सोचने के लिए जी, कि अगर हमारा असली मैं, हमारी आत्मा, इस शरीर और इसके अनुभवों से एकदम अलग और शाश्वत है, तो फिर इस जीवन के जो अनुभव हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारा काम है, इनका उस शाश्वत पहचान के लिए क्या मतलब रह जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।